welcome to Maths for Tech. This is CSIR NET question June 2015 Set B Part C यानी multiple selective question है. Question is consider the set of integers with the topology tau in which subset is closed if and only if it is empty, integer or finite, then which of the following statements are true? Statement first is tau is subspace topology induced from the usual topology on R. Statement 2 is Z is compact with respect to topology tau. Third, Z is Hausdorff. Fourth, every infinite subset of Z is dense in topology tau. आइए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा. सबसे पहले देखिए, जो ये हमें गिवन है कि जो क्लोज सेट्स है टाउ में वो कौन से हैं, एम्प्टी, जेड और फाइनाइट. और हमें पता है क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन. तो यानी इन सब का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जेड. जेड ओपन हो गया. जेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई, क्योंकि जेड जो है वो यूनिवर्सल सेट है हमारे केस में, इस केस में. तो जेड फाई. और फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे सेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है वो सारे जो होंगे हमारे ओपन सेट्स होंगे. तो ये क्या आ गया, जेड फाई यू. ये हमारे इस टाइप के जो भी सेट आ रहे हैं ये हमारे ओपन सेट्स हैं विद कंडीशन यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट. तो हमारी टाउ कैसे डिफाइन हो जाएगी, टाउ आ जाएगा फाई जेड यू विद यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट. ठीक है. अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए. फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो हमारी टाउ है ये सबस्पेस टोपोलॉजी है. सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होती है अभी देखेंगे. और सबस्पेस टोपोलॉजी कैसे बन रही है, इंड्यूस्ड फ्रॉम द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर. पहले हम देखते हैं यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है. यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर का मतलब है आर में वो सारे ओपन सेट्स ऑफ द फॉर्म ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर और एंड पॉइंट जो है वो ओपन है. ठीक है. यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स इस फॉर्म के आते हैं. हमें बोला है कि जो हमारी जो टाउ बन रही है, सबस्पेस टोपोलॉजी बन रही है, इसकी हेल्प से बन रही है, इस वाले ओपन इंटरवल की हेल्प से. यानी कि जो भी ये सारे ओपन सेट्स हैं ये किस फॉर्म के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ओपन सेट्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल्स टू ये वाले ओपन सेट आ रहे हैं. ये होते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन. क्या होती है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी जो हमारा हमें गिवन है कि टोपोलॉजी टाउ ऑन आर, वो वाली टोपोलॉजी इंटरसेक्शन हमारा जो सबसेट है यानी जेड, उसके साथ जब इंटरसेक्ट करते हैं हम ओपन इंटरवल्स को यूनिवर्सल सेट के साथ. यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है यू आर है, यूजुअल टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू आर. इसके साथ जब इंटरसेक्ट करेंगे तो जो ओपन सेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे सबस्पेस टोपोलॉजी आएंगे. तो यानी अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कि जो ये वाले ओपन सेट्स है ये इस फॉर्म के आ रहे हैं, ओपन सेट्स with respect to usual topology intersection z is equals to these type of open sets. आइए चेक करते हैं कि क्या ट्रू है. मैं क्या ले लेती हूँ, एक इसका ओपन सेट ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी. तो कोई भी इंटरवल ले लेते हैं. मैंने 0 10 ले लिया, कोई भी पर्टिकुलर ले लिया. इंटरसेक्शन z क्या आ जाएगा, यानी इसके साथ इंटरसेक्शन z मतलब इंटीजर्स बिटवीन द इंटरवल्स. तो इस इंटरवल के बीच के इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये एक फाइनाइट सेट आ रहा है. क्या ये टाउ में बिलोंग करेगा, टाउ में कौन से सेट होते हैं, वो सारे सेट या तो एम्प्टी हो या जेड हो या फिर वो एलिमेंट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो. क्या इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जेड माइनस दीज नंबर्स विच इज़ इनफाइनाइट. तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं आ रहा तो ये टाउ में बिलोंग ही नहीं करेगा. यहाँ से क्या आ गया कि ये जो स्टेटमेंट थी ये फॉल्स है. टाउ सबस्पेस टोपोलॉजी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर. ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. सेकेंड ऑप्शन देखिए. सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं जेड इज कॉम्पैक्ट इन द टोपोलॉजी टाउ. कॉम्पैक्ट के लिए क्या होता है कि हम प्रूव कर देंगे कि जेड का कोई फाइनाइट कवर सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जेड इज इक्वल्स टू सम फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स. कुछ यू वी डब्ल्यू इस टाइप के अगर हम सेट दिखा दे कि जेड इनके यूनियन के इक्वल है तो जेड कॉम्पैक्ट हो जाएगा. ये फाइनाइट यूनियन है, यहाँ पे तो 3 ही एलिमेंट है ओपन सेट से. अब देखिए मैंने एज्यूम किया है कि जेड मैंने लिया कोई भी ओपन सेट लिया, यू बिलोंग्स टू टाउ, तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कोई फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है. टाउ है ही, टाउ डिफाइन इस टाइप से. तो अब देखिए जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
यू यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट, अब कोई भी सेट ले लो, उसको सेट इनटू यूनियन, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, होल सेट के इक्वल आता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू यू यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है, और इन सारे एलिमेंट्स को मैं यूनियन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी कि यूनियन A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये तो ये है, ये एक फाइनाइट कवर बन रहा है z का, और ये जो यूनियन है ये फाइनाइट है, n तक ही है ना। तो यहाँ से क्या आ गया कि z के पास फाइनाइट कवर एग्जिस्ट करता है, विच मीन्स z इज कॉम्पैक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है z इज हाउसडॉर्फ टोपोलॉजी। हाउसडॉर्फ टोपोलॉजी क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास स्पेस है एक्स टाउ और उसमें कोई दो एलिमेंट है सच दैट कि दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, यानी एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, तो हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट यू वी बिलोंग्स टू टाउ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, वाई बिलोंग्स टू वी एंड यू इंटरसेक्शन वी इज एम्प्टी। अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी हो हर एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो ये होता है हाउसडॉर्फ टोपोलॉजी, यानी T2, अदरवाइज नहीं होती है। तो हमें चेक करना है कि क्या इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू टाउ टोपोलॉजी, यानी वो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट टोपोलॉजी, क्या ये हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, z में दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, एक्स वाई है, एक्स वाई इक्वल नहीं है, मैंने मान लिया कि z T2 है, तो ऐसे दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे दो ओपन सेट्स टाउ में, u v बिलोंग्स टू टाउ सच दैट x बिलोंग्स टू u, y बिलोंग्स टू v, x बिलोंग्स टू u, y बिलोंग्स टू v सच दैट u इंटरसेक्शन v इज 5। मैंने अज्यूम किया है कि z ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u इंटरसेक्शन v इज 5 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u कॉम्प्लीमेंट यूनियन v कॉम्प्लीमेंट, ये वाले आ जाएगा u कॉम्प्लीमेंट यूनियन v कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 कॉम्प्लीमेंट विच इज इंटीजर्स। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, होल सेट, ये आ गया। u कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि ये टाउ टाउ में बिलोंग कर रहा है, हमने ये लिया था ना, u बिलोंग्स टू टाउ v बिलोंग्स टू टाउ, u क्या आ गया, टाउ में आ रहा है, यानी u कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया, v भी टाउ में तो v कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया। तो हमारे पास आ गया दो फाइनाइट सेट का यूनियन जो है इनफाइनाइट सेट के इक्वल आ रहा है, विच बिकम्स कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन है तो यानी कि हमने एज्यूम ही गलत किया है, विच अजम्पशन क्या थी कि z जो है वो T2 स्पेस है, यानी हाउसडॉर्फ स्पेस है, तो गलत है, z हाउसडॉर्फ स्पेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाउ। आगे देखिए फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ क्या कह रहा है, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाउ इज डेंस। डेंस क्या होता है, डेंस होता है अगर कोई भी हमारे पास सेट है x, उसका कोई सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, हम मेनली हम प्रॉपर्टी लेते हैं ए कंटेन इन एक्स, वो डेंस कब होगा, जब हर एलिमेंट हर ओपन सेट ए के साथ नॉन एम्प्टी होगा, इंटरसेक्ट करेगा, यानी ए इंटरसेक्शन एवरी एवरी ओपन सेट, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज नॉन एम्प्टी, यानी ए इंटरसेक्शन यू इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू टाउ। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, मैंने अज्यूम किया है कि z जो है वो डेंस नहीं है, और एक एलिमेंट एक ऐसा इनफाइनाइट सेट लेती हूँ मैं, इसने कहा था इनफाइनाइट सेट डेंस होता है, मैंने एज्यूम किया इनफाइनाइट सेट डेंस नहीं होते, कोई ए मान लिया मैंने विच इज़ इनफाइनाइट, जिसका कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट है, बट वो डेंस नहीं है। अब डेंस नहीं है तो कोई ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, यानी देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू टाउ सच दैट ए इंटरसेक्शन यू इज एम्प्टी। इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू जेड। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जेड माइनस ए, है ना, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि जेड में से सारे एलिमेंट्स हटा दें ए के, तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है, यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट सेट इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आ रहा है z किसके इक्वल आ रहा है, कोई फाइनाइट सेट है, यूनियन z माइनस ए जो है वो इनफाइनाइट सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, यूनियन कोई फाइनाइट सेट क्या z के इक्वल होगा, नहीं, यूनियन होना चाहिए था, यूनियन ए आना चाहिए था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए जो होता है वो z के इक्वल होता है, बट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाइनाइट सेट z के इक्वल नहीं होता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, यानी मैंने कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है तो इसका मतलब मेरी अजम्पशन ही गलत है कि जो ए होगा वो डेंस नहीं होगा,
यहाँ से क्या आ गया, ए डेंस होगा, और ए आर्बिट्ररी था, तो यहाँ से क्या आ गया, हर सेट के लिए, हर इनफाइनाइट सबसेट के लिए ये चीज़ ट्रू होगी। यहाँ से क्या आ गया, ए आर्बिट्ररी था, तो ये क्या आ गया, हर इनफाइनाइट सेट के लिए ट्रू हो गया। एक चीज़ और नोट करिए, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था ए जो है वो इनफाइनाइट है सच दैट उसका कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट है। अगर इसमें से कोई कंडीशन नहीं है इनफाइनाइट सेट में, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट भी नहीं होता, अगर फाइनाइट हो जाता है तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ए क्या होगा, ओपन सेट होगा, और हर ओपन सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होता है उनका इंटरसेक्शन। ये हम थर्ड ऑप्शन में प्रूव कर चुके हैं। थर्ड ऑप्शन में हमने ये प्रूव किया था कि वो हाउसड्रॉप स्पेस नहीं होता, यानी कि हर एलिमेंट, हर ओपन सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होते हैं, इंटरसेक्शन उनका, हर ओपन सेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है। तो यहाँ से ये डायरेक्टली आ गया कि अगर आप कोई भी इनफाइनाइट सेट ले रहे हो जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, यानी कि ओपन सेट ले रहे हो, तो उसका इंटरसेक्शन वैसे ही हर ओपन सेट के साथ नॉन एम्प्टी आने वाला है। यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन वी इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू टाउ। तो यहाँ से डायरेक्टली इम्प्लाई हो रहा था कि ए जो है वो डेंस है, इसलिए मैंने ये वाली दूसरी कंडीशन ली थी कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तब तो ये डायरेक्ट आ गया ऑप्शन थर्ड से ही, अगर इनफाइनाइट है तो ये वाला प्रूफ जो अभी मैंने किया है तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो ये थे ऑप्शंस, तो हमारे ऑप्शंस आ गए, फर्स्ट फॉल्स आ गया, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो कमेंट करिए। थैंक यू।